आप ऐसा करो, आपके अमेरिका में मेरा एक मित्र है, राज बोल के, राज सिंह, बलजिंदर सिंह करके, ठीक है ना। हम ज्योतिषों के पास यही रहता है रेमेडी। मतलब कुंडली देखने में जो डिले होता है, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं डिले होता है गुरुजी। डिले नहीं होता है, वो कुंडली देख के प्रवचन देना हम प्रवचकों के लिए तो आम बात है, लेकिन वो आप बिलीव नहीं करोगे, बाय गॉड कह रहा हूं, बाय गॉड। मतलब 2:45 में मैं आप ही के बारे में दिमाग में लगा रहा था कि यार ये बात मेरे ख्याल में कैसे आ रहा है बार बार, और ये बात किनको बोलना है। लेकिन मैं अंधेरा था, अभी जब बोले और ये कुंडली सामने है, झड़क करके फ्लैश हो गया दिमाग में कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जो कई सारे लोगों का कुंडली याद रहता है ना, स्पेशल लोगों का, और हम लोग उनके पास भेजते हैं कि जाओ उसको उसको थोड़ा सा हैंडशेक करके आ जाना, या चरण छू के आ जाना, और या उससे मिल के आ जाना, या उसको कुछ गिफ्ट दे देना, या उसके पास कुछ देर बैठो। मतलब मैं कह रहा हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये अभी देखिए, आपको ये बोलना पड़ रहा है, ये मतलब सामने कुंडली और आप बात कर रहे हो, और वो राज मेरे सामने है, उसके कुंडली में गुरु परम उच्च का है। आपका जैसा अष्टम का शनि, उसका उनका भी अष्टम का शनि, समझो। और उसका शनि का जो कंडीशन है आपके साथ एग्जैक्टली काउंटर कर रहा है, मतलब बेरिंग, और वो जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे के साथ सेटअप, ठीक है, ऐसा कर रहा है। तो वो वैसे राज्य का मैं नंबर दूंगा, बात भी करते रहना तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत। ऐसे लोगों के पास ताकत होता है कि किसी को ब्लेस कर दे, या किसी के लिए थोड़ा पॉजिटिव, बहुत पूजा पाठ करता है बेचारा वहां, ठीक है ना। मतलब यूएसए का एक बड़ा मॉन्क बोलोगे तो भी चलेगा, आप हर प्रकार का देवी देवता उनके घर में है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर आए थे वो सब शांति उंति कराने के लिए, करीबन 8-10 दिन रहे हैं वो, ठीक है। और वेरी डिसेंट एंड बड़ा भद्र व्यक्ति, और बड़े शांत स्वभाव, 6 फुट हाइट होगा, देखने में भी चेहरा एकदम ग्लेजिंग करता है। और जो बात आपसे कर रहा हूं वही बात उनके साथ भी किया था कि भाई यू प्रैक्टिस ऑकल्ट, ठीक है। और उनमें वो ताकत है कि किसी के भी सर में हाथ रख दे, ठीक है, तो उसका कल्याण हो जाए। तो ये जो आप अभी मेरे को प्रश्न कर रहे हो कि हम ठीक ठाक, और ये जो भी कुछ कह रहे हो, ऐसे देखो, जिनके कुंडली में गुरु परमानेंट होता है, केंद्र में रहता है, उच्च का रहता है, वो व्यक्ति के आसपास भी आप रह जाओ तो आपका कल्याण हो जाता है, आपके सारे इविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कट जाते हैं, ठीक है। और आपका रोग दुख कष्ट पीड़ा कट जाता है। मतलब इनको बोलते हैं साक्षात वटवृक्ष। इनके आशीर्वाद से अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। इनके स्पर्श में या इनके पास भी रह जाओ तो आपके बॉडी के बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी धुल जाते हैं। जैसे हम भी आप लोगों का कुंडली देखते देखते नेगेटिव, सोचो अभी मैं जितना देर बात कर रहा हूं आपका कुंडली मेरे सामने है, तो उसका एनर्जी ये जो ग्रह मंडल मेरे को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? करेगा ना। तो फिर मैं मेरे गुरु के चरण में जाके सो जाता हूं, तो उनका एक आशीर्वाद, उनका एक हाथ का स्पर्श मेरा आधा बीमारी ठीक कर देता है। हमको भी पड़ता है, आप नहीं सोच, मैं क्यों बोला ऑकल्ट इज द सो डेंजरस सब्जेक्ट। हमें भी पड़ता है कष्ट, हम भी कभी कभार डिप्रेशन में जाते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या है? गुरु के पास जाके लंबा सो जाओ। वो जब तक मत उठो नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग नहीं उठते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे उम्रदार है, मतलब आप उनसे ज्यादा उम्र के हो, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा कि यू स्टे नियर हर और नियर हिम, और यू टॉक टू हिम समथिंग, कुछ भी ऐसे अगर बन जाए तो बन जाए आपके साथ, नहीं बना तो कोई बात नहीं, एक बार बात कर लेना मेरा नाम लेके, ठीक है। तो उसमें आप यू फील द हीलिंग, यू फील द हीलिंग, मतलब आपके लिए वो काउंटर रेमेडी है, ठीक है। तो वो काउंटर रेमेडी आप करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि देखो, नहीं गुरु मानने का बात नहीं बोला, वो तो आपका जिंदगी है, आपका डिसीजन है, आप नहीं समझे। आप किसको गुरु बनाओगे, किसी को गुरु मानोगे, ये इट इज ऑन टू यू। मैं उनके तरफ से आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि उसको गुरु बना लो, मैं कह रहा हूं कि मेक लिंक विथ हिम। ये जरूरी नहीं है कि किसी को गुरु दीक्षा ले लो, ये तो किस्मत में होने से मिलता है, ठीक है ना।
और आपसे उम्र में आधा है वो, ठीक है ना, कम उम्र का है। तो अब गुरु का तो कोई उम्र होता नहीं है। आप बात करो, आपको अच्छा लगा, आप भी यूएसए में हो, वो भी यूएसए में है, आप बात कर लो। अगर आपका नियर बाय है तो ठीक है, मुझे नहीं पता उनका, मैं आपको दे दूंगा, नंबर वगैरह दे दूंगा, बात कर लेना। मतलब मेरे रेकमेंड से, यूएसए में आदमी तो रहता है लेकिन उसको भी तो एक रेकमेंड चाहिए ना कि भाई किसी का तो, भाई मेरे आचार्य संजय जी बोले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको सेफ हो गया ना बात, है ना। मैं कुंडली दिखाई थी, मेरे को बोले आपसे बात करने के लिए, मैं 5 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ। इफ यू आर हैप्पी देन टॉक टू मी, इफ यू आर नॉट हैप्पी ओके, कट कट, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके साथ कुछ लिंक बन जाए। उनका भी बहुत बड़ा स्टोर वगैरह है, सेलिंग वेलिंग करते हैं, वो भी अभी घर उठ लिए हैं, जो भी, एनीथिंग इट मे बी, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसकी, देखो रेमेडी क्या है एस्ट्रोलॉजी में, हम लोग को टाइम इसी बात का लगता है कि इसको एग्जैक्टली कौन सा रेमेडी दें। ये जो मेरे को जो बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि भाई लेट हो गया, आप इतना देर क्यों कर रहे हो, देर नहीं है, प्रवचन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिन पॉइंटली कौन सा रेमेडी में मैं आपको क्लिक कराऊंगा, एग्जैक्ट उस पिन पॉइंट, वो ढूंढने के लिए हमें टाइम लगता है। मतलब हम जो प्रेयर करते हैं माई को कि भगवान को कि प्रभु ये मेरे सामने, मेरे पास जो आया है, ये जो यजमान है, मैं इसका कल्याण कर पाऊं, यही तो आइडियोलॉजी है ना, यही तो मेंटालिटी है। आपको लूटने का तो मेंटालिटी नहीं है। तो वो जो एग्जैक्ट पॉइंट है कि कहां दे दूं इसको, तो अभी मैं आपको शुरू से बताऊं कि देखो आपका अष्टम का शनि है, काली मां के शरण में जाओ, ये बोल सकता था, लेकिन काली के 10 महाविद्या है, तो कौन सा फॉर्म में दूं, क्योंकि वहां सूर्य भी बैठा है, ठीक है। यानी अभी मैं इसमें नेगेटिव बोलने जाऊं तो अष्टम का सूर्य तो बहुत सारा नेगेटिव बात निकलेगा, ठीक है ना। ओके, अभी इस उम्र में मैं आपको कहां से खर महीना का शुद्ध कराऊं और कहां से आपको शनि सूर्य का कराऊं, मैं आपको सिंपल रेमेडी दिया कि भाई उससे कनेक्ट बनाऊं, क्योंकि वो काली मां का बड़ा पूजक है, वो उसका आशीर्वाद में आपका काम बन जाएगा, आपको खर्चा करना नहीं पड़ेगा, उसके साथ सत्संग करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको अपना हवा में ले लेगा और आपका सुरक्षा हो जाएगा। दिस इज योर रेमेडी। अभी आपको जीरो लेवल से हीरो नहीं बनाना है, ठीक है, आपको कनेक्ट कर दिया कि भाई उसके साथ यू कनेक्ट, तो वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है।